लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल AR कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को गास का प्रमेय और गास के 2 अनुप्रयोग कंप्लीट करा दिए हैं अभी तक। तो आप लोग जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे, ताकि आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो सके। क्योंकि दोस्तों गास के प्रमेय से एवरी ईयर एक न एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है। तो गास के प्रमेय से कोई एक अनुप्रयोग आएगा ही आएगा। तो ये जो गास के 3 अनुप्रयोग है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ कर ही पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि समझ कर पढ़ने से ही आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। रटा रुटाया नहीं पढ़ना है। मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ इसको डायग्राम के जरिए ही इसका सारा चीज़ निकलता है दोस्तों। तो डायग्राम के जरिए ही इसे आपको समझना है। तो चलिए चलते हैं आज के हम टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है गास का तीसरा अनुप्रयोग। तो गास का तीसरा अनुप्रयोग आज हम कंप्लीट करेंगे। तो गास का हमारा तीसरा अनुप्रयोग क्या है? गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें एक गोली कवच है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसके डायग्राम को आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक हमारा क्या है, एक गोली कवच है जिसे हम लोग एक आवेश देते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इसको ही हम लोग इसके वर्णन में लिखेंगे। एक गोली कवच है जिसे हम आवेश देते हैं, तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब इसके पृष्ठ पर फैल गया तो इसके अंदर में दोस्तों कोई आवेश नहीं रहता है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर नोट करके रखना है कि गोली कवच के अंदर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स के 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गोली कवच के अंदर हमारा जो आवेश है उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो डायग्राम के जरिए इसके साथ साथ चलिए मैं आप लोगों को इसके वर्णन भी बताते चलता हूँ। तो देखिए, इसके वर्णन में मैं जैसे डायग्राम बनाया हूँ वैसे इसका वर्णन है। वर्णन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, माना एक गोली आवेश जिसकी त्रिज्या r है। अब यहाँ कैपिटल R है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो कैपिटल R है। ये वाला बड़ा वाला हम गोली कवच की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी छोटे की ओर गौर करना है। आप लोगों को छोटे वाले गोली कवच की बात कर रहे हैं, आपको छोटे की ओर गौर करना है। तो देखिए, जो हमारा छोटा गोली कवच है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि माना एक गोली कवच जिसकी त्रिज्या r है, यहाँ कैपिटल R है। जब इसे आवेश, यहाँ आदेश नहीं दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, इसको आवेश लिख लीजिएगा। जब इसे आवेश दिया जाता है तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है कि आवेश इसको देते हैं तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से यहाँ पर भी फैल गया है जब इसे आवेश दिया गया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, आगे मैंने जस्ट लिखा हूँ कि 1 मिनट, तो आगे मैंने लिखा है कि गोलीय कवच के बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो हमारा गोली कवच है जिसकी बिंदु यहाँ O है, जिसकी r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। A to Z दोस्तों जो डायग्राम में है उसी को ही आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि तथा गोली कवच को केंद्र मानकर r त्रिज्या की एक गोला का निर्माण करते हैं जो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर गौर करिएगा कि गोलीय कवच को केंद्र मानकर r त्रिज्या की एक गोला का निर्माण करते हैं जो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। जो ये हमारा फर्स्ट वाला हमारा जो है गोली कवच है, उसके बाहर में जो हम लोग ये बड़ा सा हम गोला का निर्माण किए हैं, यही जो है वो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करता है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या बाहर की ओर है। देख लीजिएगा, सेम टू सेम जैसा है वैसे ही इसका डिस्क्राइब आप लोगों के सामने मैं किया हूँ। देखिए, जो हमारा गोली कवच को केंद्र मानकर r त्रिज्या की एक गोला का निर्माण करते हैं जो बिल्कुल
गांसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसका वर्णन कंप्लीट हो गया। तो वर्णन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आगे इसके व्यंजक की ओर चलते हैं, उसमें आपके लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, और इसके वर्णन में थोड़ा सा और आपको ऐड कर लेना है। क्या ऐड करना है, देखिए यहाँ से कि गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निम्नलिखित 3 भागों में ज्ञात किया जा सकता है। इस पर आप लोगों को गौर करना है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से हमारा व्यंजक बनेगा। गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निम्नलिखित 3 भागों में ज्ञात किया जा सकता है। अब 3 भागों में कैसे ज्ञात कर सकते हैं तो इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला, गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेना है। जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, देखिए कि जो गोली कवच के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और गोली कवच के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी को मैं वहाँ पर आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर वही चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके व्यंजक की ओर। तो देखिए इसके व्यंजक में गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ कि यहाँ जो हमारा गोली कवच के बाहर मतलब इसके बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोली कवच के बाहर ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, तो गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो गोली कवच के बाहर, तो अतः गांसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब कि गोली कवच के बाहर गांसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स का क्या मान होता है, फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू EA कॉस थीटा। आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि आप लोग गाउस का प्रमेय भी पढ़े हैं और इसके 2 अनुप्रयोग भी पढ़ चुके हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर मैंने वही लिखा हूँ कि अतः गांसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ संपूर्ण विद्युत फ्लक्स तो गांसी पृष्ठ से बाहर है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को गाउस के प्रमेय में बताया था कि हम लोग ये जो है गोला है या कुछ भी इतना बड़ा जो चीज़ है वहाँ एक साथ तो इसका हम लोग सल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसलिए सबसे पहले इसके हम लोग छोटे भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ छोटे भाग को सॉल्व करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर जो है समाकलन में है जो बंद समाकलन इसलिए है क्योंकि ये गोली पृष्ठ है और ये बंद समाकलन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बंद समाकलन का सिंबल लिए हैं। और डी इसलिए लिए हैं क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसी भी का हम लोग एक छोटा सा भाग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तभी उसके बड़े भाग को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि बंद समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन EdS कॉस थीटा। इतना आप लोगों को समझ में आया ये लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। उसके बाद देखिए आगे कि इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो ये आएगा दोस्तों फाई इज इक्वल टू, अब जो हमारा ई है वो कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पर बाहर आ गया। उसके बाद हमारा बंद समाकलन DS कॉस थीटा जो कहते हो समाकलन में रह गया। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए आगे, अब हम लोग जानते हैं जो हमारा ये है, जो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हम लोग जो याद कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों, एक्यूरेट ये समांतर है। समांतर है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान 0 होगा तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा मतलब कॉस 0 का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई बंद समाकलन DS, क्योंकि DS गुना 1 करेंगे तो वही आएगा। तो ये हमारा उतना आ जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए आगे है कि अब इसको देखिए दोस्त, बंद समाकलन DS, तो हमारा जो गोलीय जो हम लोग जानते हैं कि गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई
आर स्क्वायर होता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, वंश समाकलन ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो यहाँ इसका मान है वो अब हम यहाँ लिख देंगे, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग दे दिए पहला समीकरण, इतना आप लोग निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए अतः गास के प्रमेय से, अब हम गास के प्रमेय को यहाँ लिख लेंगे। तो अतः गास की प्रमेय क्या है हमारा, फाई इज इक्वल टू क्या है हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आप लोगों को पता ही है। तो इसको हम लोग दे दिए दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला समीकरण है उसमें फाई ई जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर भी जो फाई ई है लेफ्ट हैंड साइड है वो जब बराबर है तो हमारा जो ये राइट हैंड साइड है, ये वाला जो हमारा राइट हैंड साइड है वो और ये वाला हमारा जो राइट हैंड साइड है वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहता है तो इसके राइट हैंड साइड भी बराबर रहता है। तो इसी को मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ E4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो इसको ज्यों के त्यों रख लिए और 4 पाई आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख लिए। और देखिए दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बराबर आर स्क्वायर है, सिर्फ इसको हम लोग आर स्क्वायर को इसके साथ अरेंज किए हैं और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको इसको डाउट नहीं करना है। तो ये हमारा जो है गोली कवच के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल लिए। अब चलना है हमें गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे तो जो हमारा आर का मान होगा वो हमारा जो है उसकी जो त्रिज्या आर है उसी के बराबर होगा। तो यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है कि जो हमारा समीकरण 3 बना है यहाँ पर देखिए जो हमारा समीकरण यहाँ 3 बना है तो ये आर के स्थान पर आपको कैपिटल आर बस लिख देना है। बाकी ये हमारा पृष्ठ पर हमें जो गोली कवच के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो एक्यूरेट निकल जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये तो निकाल लिए। अब हम लास्ट में आ जाते हैं कि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मैंने आपको बताया है कि गोली कवच के अंदर आवेश क्या होता है दोस्तों। तो आप लोगों को शुरू में ही बताया हूँ कि आवेश शून्य होता है। तो देखिए क्योंकि गोली कवच के अंदर आवेश क्या होता है, आवेश नहीं होता है, मतलब आवेश का मान शून्य होता है। तो समीकरण जो 4 है यहाँ पर मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया है, जो समीकरण 4 है उसमें जो ये क्यू है, क्यू का मान अगर 0 कर देंगे तो ये सभी का मान क्या हो जाएगा, ये सभी का हमारा जो मान है। तो यहाँ ये देखिए समीकरण 4 में हम लोग क्यू का मान 0 रख दिए तो ये जो हमारा गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है करके। तो आपको यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना है कि गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों जितना भी आप लोगों के सामने मैंने कंटेंट दिया है यही आप लोगों का नोट्स है, इसी को ही आपको नोट्स में अपने बना लेना है। आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों का 5 नंबर कंप्लीट करा दिया हूँ। तो एग्ज़ाम में अगर 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मगर की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ से जब 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर गास के पहला, दूसरा और तीसरा अनुप्रयोग सभी को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है।